नील, जब आप लोग घर में जा रहे थे, ऑफ कोर्स वी बीइंग मीडिया पीपल, हमें पता चला था कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। बातें अब जी। इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं दैट विकी एंड अंकिता वो पीआर मशीनरी यूज कर रहे हैं। दे आर मेकिंग श्योर कि आपके झगड़े गलत से में जाए, बट हमें लगा था कि शायद आपके और ऐश्वर्या की उनसे ही ज्यादा बनेगी। एंड आई थिंक इनिशियल कुछ एपिसोड्स में बनी भी थी। यू फोर वर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर। डोंट कमेंट एज अ कपल, बट एज एन इंडिविजुअल लेवल पे क्या लगता है चीजें कहाँ गलत गई? गलत उनकी तरफ से ही हुई है, इसलिए तो 3 बार माफी मांगने आए वो। विकी मेरे हम्म। पास 3 बार माफी मांगने आया है शो में। और हम्म। गलती उन्हीं की तरफ से हुई है। हम लोग, जैसे सबको पता है, सेकंड वीकेंड के बारे में ये बात सामने आई थी। सेकंड या थर्ड वीकेंड में वार पे बात सामने आई थी कि विकी ने मुझे कॉल किया था। एंड ही कॉल्ड जी। एंड ही सेड कि भाई हंसी खुशी रहेंगे। ये चीज उसने बात हम्म। की थी। तो अगर हंसी खुशी रहने की बात तू सामने से मेरे साथ कर रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? एटलीस्ट कम से कम एक इंसान है जिसके साथ अननेसेसरली लड़ाई नहीं होगी। अगर होगी भी तो किसी जायज मुद्दे पे लड़ाई होगी आपके साथ। पर आप हम्म। पहले ही दिन से हमारे पीठ पीछे बात करना शुरू कर रहे हो, कोने कोने में जाके लोगों के साथ, कि ये हम्म। कैसा आदमी है, ये बंधा हुआ है, कैसी फालतू बातें एक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, जबकि तुझे कोई रियलिटी पता है नहीं। व्हाट या दिस यू वाज वांट टू सो कीप यू वांट टू कीप बैड माउथिंग मी एंड ऐश्वर्या इन वेरियस वेज। जब भी मौका मिले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीज बात करनी है, जबकि मैंने तेरे बारे में कोई ऐसी बात की नहीं है। और जब भी तुझे पहला मौका मिला तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया। एंड ऑनेस्टली, मैं, ऐश्वर्या और मैं, हमने जो हमने ये शो देखा नहीं है। नॉमिनेशन का मीनिंग तक पता नहीं था मुझे। मुझे लगा कि नॉमिनेशन मतलब नाम लिया है, अब इसके बाद एक और कुछ होगा और फिर शायद वोटिंग वोटिंग वगैरह में जाएंगे। फिर मतलब आई रियलाइज कि नॉमिनेशन का मतलब ये कि घर से बाहर निकालना। somebody wants you out of the house, एंड दिस गाय इज टेलिंग मी द रीजन दैट के भाई तू तो फेमस है, तू तो बच जाएगा, मुझे अभिषेक को बचाने दे। एंड आई टोल्ड हिम आल्सो कि व्हाट नॉनसेंस आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि मैं बच जाऊंगा जस्ट बिकॉज मेरा काम रहा है, मेरा एक ऑडियंस है। दिस इज रिडिकुलस। और सलमान सर ने भी यही कह के डांटा था विकी को कि ये आपने क्या बोला नील को। ये गेम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जो सोचते हैं कि ये फेमस है बच जाएगा, यही सबसे पहले निकलता है। जी। जी। हाउ कैन यू जी। थिंक लाइक दिस? तो जहां मौका मिला है इन लोगों ने बैक स्टैब किया है, जहां मौका मिला है बैक बिचिंग की है। तो आपको क्या लगता है मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं, अरे चल तू करता रहे मैं माफ करता रहूंगा। मैंने एक बार माफ किया, 2 बार किया, 3 बार किया। मैं तीसरी चौथी बार अगर मैं करूँ तो मेरे से ज्यादा पागल आदमी नहीं है। सारा सीजन नॉमिनेट करने के बाद भी भाई साहब मेरे पास आते हैं कि यार मेरे को ना चेस्ट में हैवी फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी बैड यार, आई एम नॉट लाइकिंग इट। व्हाई डिड यू डू इट देन? अगर तेरे लिए रिलेशन, जो मैंने वो कॉफी फेंकने वाला जो नॉमिनेशन था, उसमें मैंने यही उसको बोला था, अगर तेरे लिए ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो तूने बार बार उसको खराब करने की जरूरत क्यों समझी? You could have stuck by me. You could have stood by me. You could have kept me on your side. You could have stood by me and said कि नील मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया गई भाड़ में, मेरा और तेरा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर तूने वो कभी नहीं किया। You will राइट, get राइट। what you deserve. व्हाट अबाउट अंकिता? डू यू थिंक उनके तरफ से भी कुछ एफर्ट नहीं था ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? आई एम आस्किंग। ऑफ कोर्स एफर्ट नहीं था, कोई एफर्ट नहीं था उनकी तरफ से, बिकॉज वो वही करती थी जो विकी कहते हैं। तो विकी के हिसाब से ये रिलेशन नहीं था सही, तो उन्होंने कभी एफर्ट नहीं लिया है ऐसा। ये बोलते रहना मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से रिश्ता बनाती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ, ये एक बायोडेटा है। यू आर कमिंग विद अ डिस्क्लेमर कि आई एम दिस एंड दिस पर्सन, बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट इन एक्शन। यू आर नेवर डूइंग इट इन एक्शन, सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? और मेरे और अंकिता के बीच में एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट थी कि तूने भी काम किया, मैंने भी काम किया, वी कम फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम टाइम फ्रेम ऑफ इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था हमने। तो मैंने शायद उसे 1-2 साल पहले किया था। 2007 से हूँ, आई थिंक 2009 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग अबाउट इट। तो एक सिमिलर टाइम फ्रेम में हम आए हैं, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था कि इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क है। सो I'm really I was really glad to see her कि okay she's reached to a certain point of अपनी इंडस्ट्री में काम करके मैंने भी एक पहुंचा, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। लेट्स नॉट क्रॉस दैट, बट मैम ने 3 बार क्रॉस किया। एंड फोर्थ टाइम आई हैड टू मेक श्योर मैं उसको जवाब दूं इस चीज का। आई एम नॉट हियर टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन, आई हैड टू मेक श्योर उसको जवाब मिले।